अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से मसनून निकाह की मुहिम जारी है। और ये वो मुबारक मुहिम है जिसके ज़रिए से एक अहम तरीन समाजी मसला जो निकाह का अहम तरीन जो इदारा है वो मुस्तहकम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत की मुकम्मल पैरवी की तरफ लोगों को लाने और बेतुके अखराजात से यहाँ ख़ास तौर पर हैदराबाद की आबादी को बचाने के लिए यह मुहिम बड़ा गैर मामूली किरदार अदा कर सकती है। इसलिए कि अगर हम पूरी रियासत के अखराजात को देखें तो ये हज़ारों करोड़ के अखराजात हमारे महज दिखावे में और अपनी शान व शौकत के इजहार में और बेकार किस्म के कामों में हम खर्च कर रहे हैं। उसकी जगह पर अगर मसनून निकाह की अगर सुन्नत को हम लोग अपनाएं और उसकी जानिब तवज्जो दें तो जो लोग बड़े यानी हैं और पैसे वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए पैसा खर्च करना वो बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर वो भी थोड़ा सा अगर इस मसले की अहमियत को समझ कर अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने, अपने अफराद ख़ानदान को कन्विंस करें और निकाह की महफ़िलों को सादा, आसान और मसनून तरीक़े पे करें तो ये बड़ी खिदमत होगी। इसलिए कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो इंतहाई गुर्बत और इफलास की सतह पर लोग हैं, वो भी जो ना हमारी देखा देखी चंदों पर जो है अपने शादियों के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो इंतहाई बेकार किस्म का खर्च है, जिसमें उम्मत का असल सरमाया जो है हमारा, जो उनकी तरक्की के लिए, उनकी तिजारत के लिए, मुस्तक़बिल में उन्हीं आक़िदीन के दुनिया में इस्तेहकाम के लिए जो ना इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस तरह के दिखावे के कामों में खर्च हो रहा है। और जहाँ तक सुन्नत के तरीक़े से निकाह की बात है तो इसका ताल्लुक़ महज़ शादी के खाने और वलीमे तक महदूद नहीं है, बल्कि निकाह की पूरी सरगर्मी का जो आगाज़ होता है वो रिश्तों के सिलेक्शन के मरहले से होता है। और उसमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुनियाद बताई है कि हम सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों में, हुस्न में, दौलत में और ख़ानदान के बड़ेपन में जो है ना लोगों को सेलेक्ट करने के मुकाबले में अगर आक़िदीन अगर अपना दीनदारी का पैमाना सामने रखें और एक दूसरे के लिए कफ़ू को सामने रखते हुए, बराबरी को सामने रखते हुए मुनसिफ़ाना बुनियाद पर अगर रिश्ते तय करें तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में निकाह के बाद के आने वाले मसाइल में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी मुबारक मुहिम है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही है और मैं बड़ी दिली मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती सादत हुसैन साहब को कि वो इस मुहिम को पूरी तनदही से कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अभी 13 अक्टूबर को एक प्रोग्राम उन लोगों का पैरामाउंट फंक्शन हॉल पिलर नंबर 212 पर भी हो रहा है। मैं तमाम लोगों से, अवामुन्नास से और बतौर ख़ास मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि इस तरह की कोशिशों को हमें हौसला अफ़ज़ाई देनी चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो हम इसमें शरीक हों और नेक कामों के अंदर ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा की बुनियाद पर ताअवुन करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों को मज़बूत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये प्रोग्राम और इस तरह की कई काविशें जो मुस्तक़बिल में भी आएँगी उनको कामयाबी अता करे। और मैं मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की काविशों को भी जो है सलाम करता हूँ कि वो मुस्तकिल उम्मत की इस्लाह के लिए जो लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उसके अच्छे नताइज हम अपनी नज़रों से देखेंगे। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मुकम्मल तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की काविशों में उनके साथ है और इंशाअल्लाह हमारा ताउन भरपूर रहेगा और जमात का कैडर भी इस तरह के काविशों में इंशाअल्लाह पूरा ताउन पेश करेगा। जज़ाकल्लाह।